जया राजेश को रोककर फिर से पूछती है कि तुम दोनों का क्या प्लान था। राजेश कहता कुछ भी तो नहीं था। जया गुस्से में कहती है मुझे सच्चाई जाननी है। राजेश कहता है मुझे जाने दे वरना ठीक नहीं होगा, लेकिन जया कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। राजेश गुस्सा हो जाता है और कहता है हाँ, हम दोनों ने मिलकर ही तुझे प्रेग्नेंट करने के लिए ये सब किया है। राजेश कहता है अब तुझे पता चलेगा ये राजेश क्या चीज है। अब तू जिंदगी भर मेरे फेंके हुए टुकड़ों से मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखेगी। राजेश कहता है तुझे बहुत गुरूर था ना अपने ऊपर, अब तू ना पढ़ पाएगी ना नौकरी कर पाएगी, बस जिंदगी भर घर में पड़ी रहेगी। कोई भी हो आप या मैं, हमें इतना नीच काम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। राजेश ने जया के साथ जो किया उस वजह से जया बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। राजेश ने जो सोचा था उसका सारा प्लान बिगड़ जाता है क्योंकि जमीन पर गिरने की वजह से जया का मिसकैरेज हो जाता है। जया की सास कहती है घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला था लेकिन मेरे बेटे की किस्मत ही फूटी है। जया के पापा कहते हैं अचानक बेहोश हो गई। क्या टेंशन तुझे? जया की सास कहती है इसे किस बात की टेंशन होगी, जब से मेरे बेटे की शादी इससे हुई है तब से मेरे बेटे के भाग ही फूट गए हैं। ये औरत है, इसे हाथ पैर चलाने से पहले सोचना चाहिए था ना। जया कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया माँ। जया की माँ कहती है इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये सब तेरी ही करतूत है। राजेश में क्या गलत है? वो कितने अच्छे से तेरा ख्याल रखता है। राजेश सबके सामने ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे वो दूध का धुला हो। जया की माँ कहती है देखो अपने पिता को तेरी वजह से उनकी क्या हालत हो गई है। उन्होंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुझे जहाँ तक पढ़ना था वहाँ तक तुझे पढ़ाया, लेकिन तूने अपनी डिग्री भी पूरी नहीं की। और इतना ही नहीं, हमने तेरे मनपसंद लड़के से तेरी शादी भी कराई, लेकिन फिर भी उससे हर रोज झगड़ा। हमने तेरे लिए क्या नहीं किया बोलो, फिर भी तू हमारे साथ ऐसा कर रही है। जया की मम्मी और पापा की नौटंकी देखकर तो मुझे रोना आ गया। खुद ही ने जया को आगे पढ़ने नहीं दिया था, बदनामी ना हो इसलिए उसकी जबरदस्ती शादी भी करा दी थी और ये लोग दोस्त जया को दे रहे हैं। जया के पापा कहते हैं आखिर हम तेरे लिए करे तो करे बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन फिर भी तेरे लिए सब कुछ करूंगा। ये वही है ना जो जया के पिटने पर कह रहे थे कि बेटा मैं अभी खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। जया के माँ बाप की बातें सुनकर जया की सास कहती है रहने दीजिए ना, जो हो गया सो हो गया। सभी लोग जया को ऐसे जिम्मेदार ठहरा रहे थे जैसे कि अभी तक जो भी हुआ उसमें जया की गलती है। जया की आंखों को देखकर उसकी सास कहती है देखो तो कैसे घूर रही है जैसे मुझे खा जाएगी। जया की माँ कहती है एक बार और माफ कर दीजिए, आगे से गलती नहीं होगी। जया की सास कहती है आप तो यही कहोगी, अगर किसी दिन मुझे मारकर इसने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए तो? आप लोगों ने रील में देखा नहीं कि कैसे ड्रम में लोगों को पैक किया जा रहा है? ये सब देखकर मुझे चैन की नींद तक नहीं आती है और हमेशा मेरे बेटे की चिंता सताती रहती है। जया कहती है मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से किसी की नींद हराम हो जाए, इसलिए मैं अब आपके घर नहीं आऊंगी। जया की माँ कहती है तू घर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? तभी जया के पापा कहते हैं जब तुझे खुद मनमानी करनी थी तो तूने शादी क्यों की? एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। जया कहती है मैं आपके घर नहीं आऊंगी। जया की माँ कहती है तो फिर तू कह जाएगी? जया के पापा कहते हैं जाने दो जहाँ जाना है। जया के पापा कहते हैं गुजारा कैसे करेगी, तेरे पास कोई नौकरी है? अरे तेरे उम्र की लड़कियां ना अच्छे से कमा खा रही है, तुझे पता है जिंदगी काटना कितना मुश्किल है, इसे जाना है तो जाने दो, देखता हूँ क्या करती है। जया कहती है मैं कहीं भी जाऊँ आपको क्या? इससे पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जबान लड़ा रही है। भी जया की सास कहती है गुस्सा मत करो, आपको भी लात मार देगी और भूल जाएगी आप उसके पिता हैं। जया वहाँ से खड़ी होकर जाने लगती है। तभी जया के पापा कहते हैं अगर तू यहाँ से गई तो आज से तू मेरी बेटी नहीं है। राजेश जया को रोक लेता है और कहता है ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और तू हमेशा इक्वालिटी की बात करती रहती थी ना, तो आधा बिल भर कर जाओ। जया अपनी सोने की चेन उतार कर दे देती है और कहती है इसे बेचकर बिल भर देना। तभी राजेश कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, बाद में कहोगी मैंने दहेज लिया है और वैसे भी दहेज में कुछ मिला नहीं। जया के पापा कहते हैं राजेश कैसी बातें कर रहे हो, तुमने ही दहेज के लिए मना किया था। तभी राजेश की माँ कहती है मना करना हमारे संस्कार है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी तरफ से कुछ दे। अब बिना वजह दहेज की बात छिड़ जाती है, दोनों परिवार तू मैं कर रहे थे। तभी जया कहती है प्लीज बहस करना बंद कर दो। उसके बाद वो राजेश को कहती है तुम बिल भर देना, बाद में वापस कर दूंगी। ये कहकर जया वहाँ से चली जाती है। जया पूरी तरह से टूट गई थी, घर के किसी भी सदस्य ने उसका साथ नहीं दिया। जया रो रही थी। तभी वहाँ पर जया का भाई आ जाता है और वो जया को घर चलने के लिए कहता है। जया का भाई बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन जया कहती है भैया इस बार अपने लिए फैसला लिया है, प्लीज आप इसे चेंज करने के लिए मत कहो।